मैडम जी एक बात बोलूं, आपका पति ना चोर है, एक नंबर का चोर। क्यों? इतनी बकवास कैसे कर रहे हो? क्या किया मेरे पति ने? क्या किया उन्होंने? अरे मेरे 5,000 रुपए ले रखे हैं, पैसे नहीं लौटा रहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पति तुमसे 5,000 रुपए क्यों लेंगे? अपनी ना औकात में रहो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैडम, 5,000 रुपए लिए थे मेरे से और बोला था 2 महीने बाद दे दूंगा। आज 2 महीने की जगह तीसरा महीना लग गया, पैसे नहीं दिए मेरे अभी तक। अरे गरीब आदमी हूँ, काम करता हूँ मैं भी। अब क्या 5,000 रुपए के लिए बार बार चक्कर मारता रहूंगा क्या? और अब तो फोन भी उठाना बंद कर दिया मेरा। मेरे पति ना इतने पागल नहीं है कि वो एक ऐसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से 5,000 रुपए लेंगे। मेरे पति ना जॉब करते हैं, वेल सेटल्ड है हम लोग। अरे कोई जॉब वॉब नहीं करते, जाके पता करो पहले। जॉब से निकाल दिया उन्हें और मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो ऑफिस जाके देख लो। और हाँ, एक और बात, जाके बोल देना उन्हें, अगर पैसे ना हुआ करे ना तो ये नकली हवाबाजी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जॉब से निकाल दिया? तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ, जाके पता कर लो उनके ऑफिस में। और हाँ, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो पूरी सोसाइटी में चीख चीख के बोल दूंगा कि मेरे पैसे मार रखे, पैसे नहीं दे रहे। नहीं नहीं, सोसाइटी में किसी को मत बताना। 5,000 रुपए है ना, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। जब पैसे मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और जब खुद के पैसे वापस लेने आओ तो आंख दिखाते हैं। आ गए ऑफिस से? हाँ आ गया यार, बहुत थक गया आज। बहुत काम कराता है ना तुम्हारा बॉस। काम तो कराता ही है, जब तो ओवर टाइम लगता है। वैसे आजकल तुम ओवर टाइम कर रहे हो तो तुम्हारा बॉस तुम्हारी सैलरी वैलरी बढ़ा रहा है या नहीं? सेविंग्स तो कर रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, पैसे तो बच रहे हैं। तुम मुझे बताओ, कुछ मंगाना है तो मैं डायरेक्ट मंगा देता हूँ ना। उधार मांग के लाओगे? क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? उधार के मांगूंगा किसी से मैं? आज हमारे घर पे ना सिक्योरिटी गार्ड आया था और उसने सब कुछ वक्त दिया है कि तुमने कैसे उसे 5,000 रुपए उधार लिए हैं। और उसने ये भी बता दिया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। घर से झूठा बहाना बना के जाते हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए रेडी होकर जाते हो, और जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो जाता है तो तुम घर पे आ जाते हो और यहाँ पे फिर से ढोंग करने लगता हो कि तुम ऑफिस से आए हो। अगर सिक्योरिटी गार्ड घर पे आके मुझे सब नहीं बताता तो तुम तो मुझसे झूठ बोल ही रहे थे। धर्मेंद्र, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि जब मुझे ये सब पता चलेगा तब मुझे कैसा लगेगा? बताओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और मुझे ये बात पता ही नहीं है। धर्मेंद्र, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुमसे शादी करके आई हूँ मैं इस घर में, और तुम मुझसे ये सब चीजें छुपाओगे तो मुझे कैसा लगेगा? अब तुम देखो, मुझे एक बात बताओ सच सच, ये जो भी है नौकरी पे जाने का ढोंग, ये कब से चल रहा है? 1.5 महीना हो गया आज। 1.5 महीना हो गया? और ये 1.5 महीना कब 1.5 साल में बदल जाता, मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें इसे नौकरी से निकाल दिया? अब क्या बताऊँ मनीषा तुम्हें, जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और उसने कम से कम अपने 50% एम्प्लॉय बाहर निकाल दिए। अब जिन लोगों ने काम से निकाला था उनमें से एक मैं भी था। क्या करता, अब रोज़ जाता हूँ फाइल लेके, अखबारों में जहाँ भी देखता हूँ इंटरव्यू हो रहे हैं वहीं जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अब नहीं हो पा रहा मेरा यार। तो मैं क्या करूँ यार? और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मैंने सोचा कि अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम यार खामखा परेशान होगे और गुस्सा करोगे, इसलिए बस रोज़ सुबह से शाम तक घर से बाहर ही रहता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ। और घर खर्च भी बस कभी इससे उधार लेता हूँ, कभी इससे उधार लेता हूँ, ऐसे ही चल रहा है। मानता हूँ यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार कि मैं क्या करूँ सब। देखो धर्मेंद्र, जब कोई आदमी किसी से प्यार करता है ना तो वो उसे कभी कुछ भी नहीं छुपाता, और तुम मुझसे चीजें छुपा रहे हो। धर्मेंद्र, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, अगर तुम मुझसे ये सब चीजें छुपाओगे ना तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखो धर्मेंद्र, अगर तुम मुझे ये सब चीजें पहले ही बता देते ना तो तुम्हें सब ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं यार, तुम सुबह चले जाते हो, पूरा दिन कहाँ रहते होगे, खाते हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और फिर रात को घर पे आके ऐसे ढोंग करने लग जाते हो कि ओहो तुम तो बहुत काम करके आए हो ऑफिस में। धर्मेंद्र, तुम मुझे बताते तो सही कि तुम्हारे साथ ऐसी सब प्रॉब्लम चल रही है, हम दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते थे उस चीज को, क्योंकि तुम्हारी सैलरी मैंने सेव की हुई थी। कुछ महीने तो हमारा घर बहुत अच्छे से चल सकता था और तब तक तुम अच्छी खासी नौकरी ढूंढ लेते। लेकिन धर्मेंद्र, मेरी बात सुनो, अगर आज के बाद तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। सच में यार, तुम कितनी सपोर्टिव हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात तुम्हें पता चलेगी ना तो तुम गुस्सा करोगी, पता नहीं क्या रिएक्ट करोगी गुस्से में, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। अगर मुझे ये बात पता चलती ना तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी हम दोनों का बुरा समय चल रहा है, हम दोनों मिलके हैंडल कर लेंगे।
मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना ट्यूशन पढ़ाने लग जाती हूँ। वैसे भी मैं शादी से पहले तो पढ़ाती थी ट्यूशन, अब काम का काम भी हो जाएगा और हमारे पैसे भी जुड़ जाएंगे। अब ये मुंह मत बनाओ, एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। पता नहीं पूरे दिन से कहाँ भटक रही थी। ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। थैंक यू।